क्या है संविधान? जेल पत्रे को जेल में डालते हैं, 1 महीने में छोड़ देते हैं, पुलिस वाला 1000 रुपए लेता है और छोड़ देता है। ये है संविधान? क्या इसे चेंज नहीं होना चाहिए? क्या इसको चेंज नहीं होना चाहिए? हो गया, कोई बाप भी बदलता है क्या? आप बदल दो। नहीं, संविधान तो आप बदलने की बात कर रहे हो। आप बदल, संविधान तो आप बदलने की बात। संविधान और बाप में फर्क नहीं समझ। फुल भारती। हाँ, क्या कहना चाहोगे? मोदी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं। कैसे? कैसे 400 सीट पार अब की? 400 सीट पार है। हाँ, देश में टोटल कितनी सीट हैं? 405। 405 है। हाँ, पूरा पता है? पूरा पता है। यही है कि अंधभक्ति का कारण कि पढ़ते लिखते है नहीं है, और जय श्री राम और जय श्री राम, बस पढ़ते लिखते कुछ है नहीं है, पढ़ते लिखते तो है नहीं, पता है कुछ। सीट कितनी है? मेरी बात सुन लो, लोकसभा की सीट मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात सुनो। सुना? राम जब जपोगे तभी तो कुछ होगा, नहीं अरे होगा। राम जपने से कुछ नहीं होगा, तेरे को सीट ही नहीं सब चीज पता। होगा, राम से तो कुछ होगा। राम जपने से कुछ नहीं सिखा होगा। दिया और मोदी ने सिखाया। हाँ। अब अमीर का बच्चा गद्दी पे नहीं बैठेगा, गरीब का गद्दा बच्चा, गरीब का बच्चा मोदी गरीब है। हाँ? मोदी गरीब है तो कौन सा अमीर है? लाखों के सूट पहनता है, लाखों अरे वो के। पहनने दो। अरे वो गरीब का बच्चा जब सूट पहनता है तब अमीरों की छाती जल जाती है, छाती जल जाती है। ऐसे गरीब देश में ज्यादातर होने चाहिए। छाती जल जाती है मोदी। किसकी? हाँ। विरोधियों की। विरोधियों की। कौन है विरोधी? कांग्रेस है। अच्छा, जितने पार्टी सब विरोधी। और कौन है? राहुल गांधी गिनाऊं? कांग्रेस सरकार में 400 रुपए सिलेंडर ले रहा है, 1400 को ले रहा है। अरे रुको, सैलरी भी तो मिल रही है। 1000 रुपए चाहिए सिलेंडर। मेरी बात सुनो। सैलरी क्या सैलरी? 7,000 से 18,000 सैलरी मिल रही है। फील्ड वाले भी कमा रहे हैं 24-25 हजार रुपए। फील्ड में निकलो, अरे लगाओ ना फील्ड में, मेहनत करोगे तभी तो कमाओगे। बैठे पड़े हैं ना यहाँ पे बैठे हुए, वो भी कमा रहे हैं, वो भी 500 रुपए से कम कमा के नहीं ले जा रहे। हाँ, 400 रुपए का सैलरी कौन देगा? मेरी बात सुनो। 18,000 की सैलरी। दारू की बोतल खरीद लोगे 150 रुपए में, वो महंगी नहीं है, वो महंगी नहीं है। पहले 50 रुपए में मिलती थी। 18,000 की सैलरी कहाँ है? भैया फील्ड में मिल रही है। 8,000 में लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे मिल रही है, फील्ड में मिल कहाँ रही पे है। है? जाओ जोमेटो में जाओ, स्विगी में जाओ, बस बाइक चलाने आनी चाहिए। 18,000 रुपए सैलरी है कि नहीं भाई? तो क्या देश राम जैसे राम कर रहे हैं, जय श्री राम से देश चल जाएगा? कौन कहता है? आस्था है, आस्था है। तो आस्था की जगह है ना देश। किस देश में आस्था? सब देश में आस्था की जगह, आस्था की जगह रहनी चाहिए ना। हाँ, है। तो आस्था से देश तो नहीं चलने वाला है ना। अरे भाई कह कौन रहा है कि आस्था से देश नहीं चलेगा? अभी ये बोल रहा था, अभी वो अंकल बोल रहे थे। सुनो, मैं कह रहा हूँ ना, आस्था से ही चलेगा। देश संविधान से चलेगा। ही चलेगा। देश अगर संविधान से धूपबत्ती, रुई के पैकेट, ठीक है, और भी काफी पूजा सामग्री है, सिर्फ आस्था से ही चलती है सारे कारोबार। कितनी कंपनियां हैं अगरबत्ती की, धूपबत्ती की, रुई की, ठीक है, पूजा सामग्री की, मूर्तियों की, काम भी तो करते हैं। संविधान से चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा। उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनको भी सैलरी मिल रही है, उनका पेट पल रहा है। किस चीज से चल रहा है? अगर ये सब चीजें नहीं बिकेंगी, धूपबत्ती भाई? मतलब भाजपा के लिए अब धूपबत्ती हो गई, पहले पकोड़े थे। पहले पकोड़े थे तुम्हारे लिए, तुम खाने के लिए भाई। हमारे लिए नहीं थे, भाजपा के लिए थे। भाजपा के लोगों ने बोला था। मुझे बता, तुमने कहा कि आस्था से देश नहीं चलेगा। हाँ, आस्था से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। बिकेगी, अगरबत्ती नहीं बिकेगी, रुई के पैकेट नहीं बिकेंगे, पूजा सामग्री नहीं बिकेगी। पता है कितने सामग्री आती है पूजा की? ट्रेवल नहीं होगा, ठीक है, और ये तुम्हारा जो रहते हो ना, जहाँ मंदिर होता है जहाँ पर, ठीक है, वहाँ कितना, कहने का मतलब माउंटेन का संविधान ही देश में नहीं चलेगा, संविधान बदल दो। मुझे बताओ, ज्यादा बोल रहे हो से आप। ज्यादा भाई साहब, हाँ, हाथ मत पकड़ो। ये बेंट माउंटेन का संविधान है, ठीक है, इसको बदल दो आप। हाँ, संविधान बदलो। आप बदलोगे संविधान हम नहीं बदलेंगे। संविधान में सदन में बैठे हुए जैसे कानून बदला जाता है ना, उसे कुछ कानून बेंट माउंटेन के उसको बदल दो। कानून तो बदला जाता है, बाप भी पुराना हो गया, कोई बाप भी बदलता है क्या? आप बदल दो। नहीं, संविधान तो आप बदलने की बात कर रहे हो। आप बदल, संविधान तो आप बदलने की संविधान और बाप में फर्क नहीं समझ में आ रहा नहीं है। संविधान सर्वोपरि है देश का। मतलब संविधान आपका पिता है। बिल्कुल सर्वोपरि है देश। संविधान के बेटे हैं, जरा इनको देखिए। सर्वोपरि है देश के, देख लीजिए। ये देखिए, संविधान के बेटे हैं, ये मोदी का बुराई। क्या है संविधान? जेल पत्रे को जेल में डालते हैं, 1 महीने में छोड़ देते हैं, पुलिस वाला 1000 रुपए लेता है और छोड़ देता है। ये है संविधान? क्या इसे चेंज नहीं होना चाहिए? क्या इसको चेंज नहीं होना चाहिए? सुनो, चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या धर्म ग्रंथ चेंज होने चाहिए? क्या? अगर संविधान कितना पुराना हो गया? संविधान पुराना हो गया, चेंज होना चाहिए, उल्टा और हार्ड होना चाहिए, जिससे कि क्रिमिनल क्राइम करने से डरे, ठीक है, चोरी। यही आपके ही योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। हाँ, संविधान चलेगा, किसने कहा? भाई साहब, संविधान से क्रिमिनल से नहीं चलेगा, क्रिमिनल कंट्रोल होंगे, ठीक है। कौन सा संविधान? हमने संविधान बनाया है, हम उसकी पैर की धूल के बराबर में नहीं है। समझ गए आप? समझ गए? उसकी पैर की धूल के बराबर में नहीं, हम क्या उसके मुकाबले
मुकाबला करेंगे, ये मुकाबला कर रहे हैं संविधान का। संविधान राम मंदिर देखिए मैं क्या कह रहे हैं संविधान जिसने बनाया उसकी पैर की धूल के बराबर की तो हम कब कह रहे हैं भैया, वो था उसने संविधान बनाया था, वो बनाने लायक। बेल्ट माउंटेन का संविधान बिल्कुल सही बात है, आप मानो। तो क्या लागू होगा फिर? मनुस्मृति लागू होगी क्या? नहीं, फिर क्या लागू होगा? देखिए हाँ। जब सदन में पक्ष विपक्ष बैठता है ना, तो वहाँ से जो निर्णय होता है वो पूरे देश को मानना पड़ता है। एक बार सदन में पुनः जो है संविधान का संशोधन होना चाहिए, ठीक है, उसको समझो कि आप बदल ही दीजिए, ठीक है, उसके बाद में जो आपको करना करिए। अब हम बेल्ट क्यों बदलना चाहिए भाई, उसमें कोई आप सबसे बड़ा नासूर जो नेताओं का है ना और पब्लिक को बचा के रखा है, सुन, नेताओं और पब्लिक में दोनों में बची हुई है। लोग बताते हैं आरक्षण, ठीक है, आरक्षण भारत में जब लिखा जा रहा था तो अंबेडकर जी ने 10 साल के लिए लिखवाया था, इसलिए लिखवाया था कि अंबेडकर जी पढ़े लिखे थे, उनको मालूम था 10 साल में हम विकास कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक आरक्षण चल रहा है, काहे चल रहा है? कांग्रेस विकास किया नहीं और केवल आरक्षण के नाम पे लोगों को लड़ाती है कि 10% आरक्षण से पेट में दर्द होता, आरक्षण से पेट में दर्द भाई, होता हमको काहे दर्द होगा? 10 हम तो सन्यासी हो गए। लोगों को जाति के नाम पे प्रताड़ित किया जाता है। सुन तो ले, से हो रहा है दर्द। सुन तो ले, 10%। सुनिए, अब तो हम सन्यासी के घर से हो गए हैं, नहीं तो हम पहले ब्राह्मण के घर से थे। जब ब्राह्मण के घर से था ना तो हमको 10% आरक्षण मिलता था। ये 10% आरक्षण क्या करेंगे लेकर के? पहले ही पूरे देश पे कब्जा करे पड़े हैं ब्राह्मण तो। कितने करा है? ब्राह्मण कहाँ कर रखा कब्जा? पूरे क्या बताओ, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर जगह आप भाई। हमारे को जातियों मत लड़ाओ, कोई ब्राह्मण